जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। किस्मत के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी भी उदास नहीं होते। हाथों के लकीरों पे भरोसा मत करना, हाथों के लकीरों पे भरोसा मत करना, क्योंकि किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। पिछले वीडियो में हमने बिहार दरोगा के बारे में यानी बिहार एसआई के बारे में बात किया। इस समय बिहार में भर्ती की बहार चल रही है। पिछले 2-3 दिन पहले बिहार में एसएससी की भर्ती एक बड़ी संख्या में करीब 11,000 के पदों पे आई हुई है। आइए हम उन बारीकियों को समझते हैं और उसमें कैसे भर्ती होया जाए, उस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या योग्यताएँ हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार एसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार एसएससी इस परीक्षा को करा रही है। बिहार में जितने सी ग्रुप की परीक्षाएं होती हैं वो एग्ज़ाम बिहार एसएससी ही कंडक्ट कराती है यानी करवाती है। और बी ग्रुप की और अपर क्लास की जो परीक्षाएं होती हैं उनको बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग करवाती है। और सी ग्रुप की नौकरी बिहार एसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाती है। इसका मुख्यालय बिहार की राजधानी पटना में है। बिहार एसएससी ने अभी हाल में 11,098 पदों पे सी ग्रुप के पद को जारी किया है। इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार में जो भर्ती आई हुई है इसके शैक्षिक योग्यता के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। इस परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम आपको इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना चाहिए। आप भारत के किसी कॉलेज से 12वीं पास हैं, आप इसमें बैठने के लिए योग्य हैं। आवेदन की तारीख की बात, तिथि की बात करते हैं तो 27 सितंबर से यह फॉर्म भरा जा रहा है और 11 नवंबर तक यह फॉर्म भरा जाएगा। तो करीब 1.5 महीने के आसपास आपके पास समय है। तो फॉर्म के लास्ट डेट का, अंतिम तिथि का आप इंतजार ना कीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर बहुत डाउन चलने लगता है तो फॉर्म आप नहीं भर पाते हैं। इसलिए फॉर्म, अगर आप सीरियस हैं, बिहार एसएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए बाध्यता नहीं है कि आपको बिहार का निवासी होना चाहिए। आप भारत के किसी कोने के निवासी हो, आप बिहार एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। आइए आयु की बात कर लेते हैं, उम्र की बात कर लेते हैं। तो 18 से, आप सामान्य वर्ग के हैं तो 18 से 37 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार को छोड़कर किसी अदर स्टेट के हैं तो आप अगर अपने राज्य में ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो वहाँ जाकर आपको जनरल में क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो जनरल की वहाँ की क्राइटेरिया हैं, जो जनरल के मापदंड हैं, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ओबीसी हैं उत्तर प्रदेश में तो वहाँ भी आपको ओबीसी का आरक्षण मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप वहाँ जनरल में गिने जाएंगे। यहाँ आप एससी हैं, एसटी हैं तो आप वहाँ जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो 18 से 37 साल उम्र रहनी चाहिए आपकी, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या दूसरे स्टेट के लोग हैं। 18 से 37 साल। अगर कोई ओबीसी है और महिला कैंडिडेट है तो उनको 3 साल की छूट मिलती है, तो उनकी उम्र 18 से 40 साल हो गई। और कोई एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है तो उनको 5 साल की छूट मिलती है, तो उनकी उम्र 37 में 5 जोड़ दिया जाए तो 42 साल हो गई। और बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश की अगर फीमेल अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, वो बिहार एसएससी का फॉर्म भरना चाहती हैं तो उनको 40 साल, उनके लिए 40 साल उम्र दी गई है। किसी स्टेट की अगर महिला अभ्यर्थी हैं, अगर वो महिला हैं तो उनको 18 से 40 साल कि अगर उनकी एज है तो भर सकती हैं। आइए फीस की बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, आप जनरल, ओबीसी या अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको 540 रुपये फीस देना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और उसके बाद आप एससी, एसटी या फीमेल हैं तो आपको 135 रुपये देना पड़ेगा। आप एससी हैं, एसटी हैं या फीमेल हैं तो आपको 135 रुपये देना पड़ेगा। मार्कर चेंज कर लेते हैं, चल नहीं रहा है। तो आपको 135 रुपये देना पड़ेगा। एक चीज़ का गौर कीजिएगा कि अगर आप दूसरे स्टेट, बिहार को छोड़कर अगर आप किसी दूसरे स्टेट के महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 135 रुपये नहीं 540 रुपये फीस पेमेंट करना होगा। अगर आप दूसरे स्टेट के हो गए, आप महिला हैं या पुरुष हैं तो आपको 540 रुपये ही फीस पेमेंट करना होगा। इसमें बहुत सारे विभाग हैं जिनमें सी ग्रुप की भर्ती निकली हुई। उसमें कुछ महत्वपूर्ण विभाग जैसे पथ विभाग, उत्तर प्रदेश में इसको PWD बोलते हैं।
आबकारी विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, खनन विभाग, पंचायती राज विभाग, परिवहन विभाग, शहरी विकास विभाग, मजदूर विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, इन विभागों में सी ग्रुप के बहुत सारे पद निकले हुए हैं। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसमें टाइपिंग है कि नहीं। पहली बात, आपको 12वीं पास होना चाहिए कम से कम। कुछ ऐसे पद हैं जिस पे टाइपिंग मांगा हुआ है और कुछ ऐसे पद हैं जिनमें टाइपिंग नहीं मांगा हुआ है, केवल 10+2 यानी इंटरमीडिएट मांगा हुआ है। चूंकि जो फील्ड वर्क की नौकरी है इसमें, जो पंचायती राज विभाग में हो गए, जो फील्ड वर्क की नौकरी हो गए, सेक्रेटरी हो गए, लेखपाल वगैरह हो गए, तो उनके लिए टाइपिंग नहीं मांगा है। और जो ऑफिस की नौकरी है उसमें टाइपिंग मांगा हुआ है। तो बिहार, आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, वहाँ बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन निकाल कर उसको बारीकी से पढ़ लेंगे, क्योंकि उस चीज़ को यहाँ लिखना संभव नहीं है। करीबन उसमें 17, 18, 20 डिपार्टमेंट यानी विभाग में भर्ती निकली हुई है, किसमें क्या मांग रहा है उस चीज़ को हम यहाँ नहीं लिख सकते। उस नोटिफिकेशन को आप जरा से देख लेंगे, किसमें टाइपिंग मांग रहा है, किसमें टाइपिंग नहीं मांग रहा है, वो संशय और भ्रम आपकी दूर हो जाएगी। हाँ, अब इसकी योग्यता के बारे में आप लोग जान लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। आइए बात करते हैं परीक्षा के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है, परीक्षा पास नहीं कीजिएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये 2 परीक्षाएं लेते हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मेंस परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में पहले बात करेंगे। ये सामान्य अध्ययन यानी जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन पूछते हैं। विज्ञान और गणित से 50 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन विज्ञान का और 25 क्वेश्चन गणित का रहेगा। उसके बाद रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछते हैं। टोटल प्रश्न हमारा हो गया 150। समय हमको मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट। समय काफ़ी ज़्यादा है, कम नहीं है। समय क्वेश्चन यानी प्रश्न हमारा हो गया 150 और समय हमको मिल रहा है 2 घंटे 15 मिनट। एक क्वेश्चन हो गया 4 नंबर का, हमारा है टोटल 150 नंबर। 150 में हम 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600, यानी 150 क्वेश्चन 150 प्रश्न 600 नंबर के हो गए। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक अंकन है 1/4 की। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर भी काट लिया जाएगा। ये अभ्यर्थी जो परीक्षा देंगे इसमें से केवल 5 गुने अभ्यर्थी का चयन होगा उनको मुख्य परीक्षा में जाने के लिए। अब भर्ती का 5 गुना, भर्ती लगभग 11,098 है। 11,000 इसको माना जाए तो लगभग 55,000 के आसपास भर्ती है। सॉरी, तो 55,000 इसका 5 गुना किया जाए तो लगभग 55,000 हो जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में 55,000 अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए पास कराया जाएगा। तो 55,000 अभ्यर्थी मिल जाएंगे आयोग को। अब आयोग 55,000 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा लेगा, उसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर लेंगे, एक ही दिन ले लेंगे, एक सुबह लेंगे, एक शाम में लेंगे। सुबह जो पेपर लेंगे वो हिंदी का रहेगा, उसमें से 100 क्वेश्चन पूछेंगे हिंदी के। एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, टोटल हो गया 400 नंबर का। इसमें आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% लाना अनिवार्य है, यानी 30 नंबर भी हो गया, 100 नंबर है तो उसका परसेंटेज 30 ही होगा, 30% 30 नंबर ही होगा। तो आपको 100 में से 30% लाना अनिवार्य है। अगर 30 में से आप 29 प्रश्न ला दे, 29 क्वेश्चन सही करते हैं, फिर भी आपकी ये धरी धराई सारी मेहनत, ये आपकी सारी मेहनत धरी धराई रह जाएगी, कोई मतलब नहीं है। आपको 100 नंबर में से 100 क्वेश्चन में से 33% लाना अनिवार्य है। 33% लाएंगे तो जो आपके मुख्य दूसरे शिफ्ट में पेपर होगी उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, एक चूंकि मेंस परीक्षा है, क्वेश्चन का प्रारूप वही है, लेकिन मेन परीक्षा है तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा बदल जाएगा, थोड़ी उसमें डिफिकल्टी आ जाएगी, थोड़ा पेपर जाहिर सी बात है कि कठिन होगा इसके अपेक्षा, इसके तुलना में। तो इसमें ये पूछेंगे 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का मुख्य परीक्षा के दूसरे पेपर में। विज्ञान और गणित का दोनों मिलाकर 50 नंबर पूछेंगे। रीजनिंग का पूछेंगे 50 नंबर। टोटल मेरा हो गया 150 नंबर, 150 क्वेश्चन 600 नंबर का, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। इसमें आप 150 में 150 क्वेश्चन सही कर देते हैं, लेकिन आप हिंदी में 30% नहीं लाते हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो इन सबों के बारीकियों के बारे में आप समझ गए होंगे। इसको आप पास करिएगा। इसी पे ये हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, बस आपको इसमें पास होना है हिंदी में। हिंदी आप पास कर लेते हैं, उसके बाद इस सेकंड पेपर पे मेरिट बनती है। इसी मेरिट के आधार पे जो पास होते हैं, जिस भर्ती में टाइपिंग मांगा हुआ है उसमें टाइपिंग आपकी होगी, जिसमें टाइपिंग नहीं मांगा हुआ है
उसमें आपको फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि किसी पद पे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है। तो बिहार एसएससी के बारे में आप समझ गए होंगे। हम पूरे नोटिफिकेशन को कड़ी दर कड़ी आपको बताए हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग बिहार एसएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वो जल्द ही फॉर्म भर दें और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।